अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, अपने घर का एक कोना जो मैंने सेलेक्ट किया है आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे मुखातिब होने के लिए, बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। जी हाँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आइंदा के व्लॉग्स भी मैं आपको यहाँ से ही जो है वो बना के तो अपलोड किया करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर लॉन में बैठ के आपसे बातें करूं तो आप वो भी मुझे बताइएगा। मौसम आजकल तो काफ़ी अच्छा है, शाम के टाइम पे इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है और ग्रीनरी इस कदर ग्रीनरी है कि बस देख के तो खिड़कियों में से जब मैं बाहर गार्डन को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं मलेशिया में हूँ, क्योंकि मलेशिया में इस तरह आपको बेपनाह ग्रीनरी नज़र आती है। आप एयरपोर्ट से शहर की तरफ जब रवाना होते हैं तो पूरा रास्ता आपको ग्रीन 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 दिखाई देता है, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि मैं बाहर से मलेशिया को देख रही हूँ। जी हाँ, ये तो हो गई बात जगह के हवाले से। अब हम आते हैं सोच की तरफ। जी हाँ, सोच को हम अपनी कैसे पॉजिटिव बनाएं। मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव सोच अगर आप अपना लें, कोशिश करके आप पॉजिटिव तरीके से सोचने की आदत को अपना लें, आदत को बना लें और नेगेटिविटी को कम से कम अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने दें, तो मैं आपको बताऊं आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। और उसके लिए आपको करना क्या है, हर चीज़ के दो रुख होते हैं। किसी भी चीज़ को आप देखें, किसी भी रिश्ते को देखें, किसी जज्बे को देखें, किसी सिचुएशन को देखें, आप सोचें कि हर सिचुएशन में आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पहलू नज़र आएगा। जी, अब उसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं ये काफ़ी हद तक आपके ऊपर मुनहसर है। जी, माजी में जो हो गया आप उसको वापस नहीं ला सकते, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, इसलिए फ्यूचर की फ़िक्र करना कि क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, यूँ हो गया तो क्या होगा, वो भी आपके ऊपर स्वाए स्ट्रेस के, स्वाए नेगेटिविटी के और कोई नहीं लाता। अगर आप अपनी सोच को इस तरह बना लें कि जिस चीज़ पे आपका अख्तियार नहीं है, जिस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसके बारे में पहले से उसके 90% तो मैं कहती हूँ वो चीज़ें होती ही नहीं, जिसको सोच सोच के हम अपने दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और उसको सोच के फिर हम हलकान होते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जो कि अक्सर नहीं होता। मैंने तो ये स्टडी किया है कि 90% सिचुएशंस ऐसी होती ही नहीं है जो आप पहले से अपने दिमाग में सोच के बना चुके होते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आई है और ऐसा हो भी जाता है, तो फिर आप उससे भी निकलने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर सकते हैं कि ये सिचुएशन अगर हुई तो उससे मुझे किस तरह से अपने आप को बाहर निकालना है। जी, कहने को ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आपको इस सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है तो सिवाय इसकी कि आपकी क़ुव्वत इरादी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, आपको अपने ख़यालात पर इतना होल्ड हो कि आप उनको इस तरह से तसव्वुर करें जैसे नीले आसमान पर सफ़ेद सफ़ेद बादल आप देखते हैं। और ये जो बादल होते हैं ये कभी परमानेंट नहीं होते, बादल आते हैं, डिफरेंट शक्लें बनाते हैं और वो शक्लें भी वो बनती है जो आप उनके बारे में गुमान करते हैं कि ये बादल जो है बिल्कुल कोई भालू लग रहा है, ये बादल जो है वो इस शक्ल का बन रहा है, ये बादल जो है एक बच्चा नज़र आ रहा है। ये आपके अपने ख़यालात हैं जो बादलों को उस तरह की शक्ल में दिखाई देते हैं। और आप अगर ये सोचें कि ज़िंदगी के उफ़क़ पर परेशानियों के बादल जब छाते हैं तो बादल भी कभी परमानेंट नहीं होते, वो कुछ देर, कुछ मिनट, कुछ घंटे रहते हैं और उसके बाद आसमान से वो ख़ारिज हो जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में जो परेशानियां आती हैं वो अपने टाइम पे ज़िंदगी से निकल जाती हैं, लेकिन अगर आप उन गुज़री हुई परेशानियों को याद कर के अपने आप को एक नेगेटिव फेज़ में ले जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था। स्ट्रेस जो है ना वो इंसान को हलकान कर देता है। तो इन्हीं बातों को सोच सोच के अगर स्ट्रेस लेते रहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों होगा, आप सोचें कि ये ज़िंदगी के उफ़क़ पर बादलों
की सूरत में ये परेशानियाँ आती हैं और फिर ये अपने वक्त पर चली जाती हैं। अगर इस सोच को आप अपने ज़हन में पुख्ता कर लें तो परेशानियाँ आपको हलकान नहीं करेंगी, बल्कि उनमें से निकलने की तदबीर कराएंगी। कोई शख्स नहीं चाहता उसकी स्ट्रेस ज़िंदगी में आए, उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आए, उनको कोई इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े जिससे उनकी नॉर्मल लाइफ जो है ना डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि मुश्किलात जो आती हैं वो इंसान को मजबूत से मजबूत तर करती हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के अगर एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगूँ तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात को मैंने अपनी पॉजिटिव सोच से किस तरह से हैंडल किया और किस तरह दुनिया के साथ भी चली और अपने आप को भी मैंने ठीक रखा। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सिर्फ सोच बदलने की देर है। अगर आप अपनी सोच को इस तरह से काबू कर लें जिस तरह मैंने आपको बादलों की मिसाल दी, तो फिर आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो सकती है। दूसरा, अपनी सोच में सादगी को अपनाएं। मैं भी इस सिलसिले में अब जिस नतीजे पर पहुंची हूँ, पहले मैं नहीं इस तरह सोचती थी। पहले मैं तरद्दुद, तकल्लुफ़ात और डिसिप्लिन और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाती थी। लेकिन अब मैंने सोचा है खलूस जो है ना, उसको किसी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। खलूस जो है प्यार, मोहब्बत, खलूस से अगर आप दाल चावल भी किसी को खिला देना तो उसका जो है असर, उसका जो प्यार, उसके अंदर जो मोहब्बत आप ट्रांसफ़र करेंगे वो टेंस होके किए गए पुरतकल्लुफ़ माहौल में भी नहीं होगी। ख़यालात में सादगी अगर लाई जाए और अपनी सोच में सादगी लाई जाए, ज़रूरी नहीं कि अब आप चटाई बिछा के ज़मीन पर ही बैठ जाएं तो उसी को सादगी कहेंगे, या कोई फटे पुराने कपड़े पहन ले तो उसी को सादगी कहा जाएगा। बल्कि हदीस है कि अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है तो तुम्हारे ज़ाहिर से भी पता चलना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाजा है। ठीक है, उन नेमतों को आप लोगों पे प्रचार बेशक ना करें कि भी मुझे खुदा ने ये नेमतें दी हैं, और ये ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जिनके पास वो ना हो, उनके सामने तो कभी आप अपनी नेमतों का इजहार ही ना करें, ताकि उनके दिल में ये ख्याल ना आए कि वो इन नेमतों से महरूम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ का बेतहाशा ख्याल रखा कि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकले जो सुनने वालों की फीलिंग को हर्ट करे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी को भी सुखी बनाएंगे और दूसरों के लिए भी हम सुकून का बायस बनेंगे। जी हाँ, मेरी आपसे छोटी सी यही गुजारिश है। उसके बाद मैं कभी आपसे फिर डिटेल में बात करूँगी। आज के लिए मैंने सोचा कि इस नई जगह पे मैं आपसे थोड़ी सी गपशप करूँ। मुझे बताइएगा ज़रूर कि नया कॉर्नर, ये जगह आपको कैसी लगी। ठीक है, मैंने अपनी जो स्टूडियो है, स्टडी है, वो आजकल बंद किया हुआ है मौसम की वजह से। वैसे भी कुछ हमारी बाहर जाने की तैयारी थी, लेकिन कुछ हालात की वजह से नहीं जा पाए। जुलाई में हमारा इरादा था पहले ऑस्ट्रेलिया जाने का, लेकिन उसके बाद फिर खालिद की तबीयत ख़राब हो गई। कुछ स्टोन्स वगैरह का उनका गॉल ब्लैडर में मसला हो गया, उसकी वजह से ना तो हम ऑस्ट्रेलिया जा सके, ना ही फिर अभी तक हम गलियात जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस कुछ प्रोग्राम इस तरह से चेंज हो गए हैं कि हम अभी यहाँ पे ही हैं। लेकिन स्टडी मैंने जाने के लिए उसको क्लोज़ किया हुआ था, तो वहाँ तो इस वक्त मैं नहीं ये व्लॉग बना रही। ये मैं घर के ही एक कॉर्नर को सिलेक्ट किया है आपसे बातचीत करने के लिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जगह आपको कैसी लग रही है। ठीक है, इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह निगहबान हो आपका। अल्लाह हाफिज़।